अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? यहाँ तो ऐसे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कुछ तो बन रहा है। और भाई जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया था, ये वाला व्लॉग होगा मामा पापा की वेडिंग एनिवर्सरी का व्लॉग, जो कि इस बार हम लोग मनाएंगे सिल्वर जुबली। और बस एक छोटा सा मैं सोचा था लंच कर रख लेंगे घर में ही, और जो है ना हल्का फुल्का सा कुछ बना लेंगे, क्योंकि भाई मामा की तबीयत सही नहीं थी। मामा ने कहा कि ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस जो हो सके ना हम वही कर लेंगे। तो बस यहाँ हमने खाने वगैरह की तैयारी शुरू कर ली थी, और साथ ही फिर मैंने ना ये केक भी बेक कर लिए थे, चूँकि भाई कुछ मीठा भी तो साथ होना चाहिए था कि नहीं। और वगैरह मामा तो मना करी थी, कहती रहने तो केक जो है ना बाहर से मंगवा लेंगे हम। तो मामा जो है ना जैसे शॉवर लेने गई, तो फिर मैंने पीछे से तैयारी कर ली। जब ये मामा आई तो मामा कही तुमने ये क्या किया, मतलब कि ना मतलब केक बनाना शुरू कर दिया था मैंने। तो मैंने कहा चले भैया बन रहे ना, कुछ तो मीठा होना चाहिए था, इसलिए मैंने शुरू कर दी थी केक की तैयारी भी साथ ही। और केक मैं बना रही थी आज, मलाई केक बना रही थी, मिल्क मलाई केक जो है ना वो बना रही थी मैं, और साथ सिंपल वाला। और खैर खाने में आज बन रही थी भाई मज़ेदार थी चिकन बिरयानी, और उसके साथ हम लोग जो है ना ये शामी कबाब वगैरह फ्राई कर लेंगे। और ये मैंने एक दिन पहले ही बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिया था, ताकि हमें अगले दिन ज़्यादा कुछ करना ना पड़े, बस निकालें और झटपट फ्राई कर लें हम इन्हें। और बस अंडा लगा के हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। और इसमें हम लोगों ने जो है ना प्याज, धनिया मिर्च, हरी मिर्ची वगैरह भी मिक्स कर लिए थे, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं कबाब वगैरह में। और खैर बस यहाँ देखें हम अंडा लगा के इन्हें फ्राई कर रहे हैं, और बड़े मज़ेदार से जो है ना ये फ्राई हो जाएंगे। और इतनी ही देर में हमारी बिरयानी भी रेडी हो गई थी, कबाब भी फ्राई हो रहे थे और बिरयानी भी हमारी रेडी हो गई थी। और बस इसको मामा लगा रही थी तय। और बस सबसे पहले जाता है जी इसमें रंग, और बिरयानी का जो असल मतलब की शक्ल होती है ना, वो इसके खूबसूरत से रंग की वजह से निकलती है, ऐसा मेरा कहना है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कहना क्या है। और बस यहाँ देखें तय लगा रही हैं मामा। और इसका कोरमा चिकन का बहुत ही मज़े का बना था यार, लाजवाब बना था ये। और इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर सकी, क्योंकि भाई पहले भी हम लोग शेयर कर चुके हैं अपनी ये चिकन बिरयानी की रेसिपी। बहुत आसान है और इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और खैर बस यहाँ देखें तह वगैरह लग रही है बिरयानी की, और साथ ही साथ हमारे कबाब वगैरह भी फ्राई हो रहे थे। और तह में मामा जो है ना कौरमे के ऊपर ऐड करेंगे धनिया, पुदीना, हरी मिर्च कटी हुई, और ये ना टमाटर के स्लाइसेस। ये मामा को बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से, तो इसलिए मामा तो लाजमी हर तह में इस तरह से करती हैं ना। और उसके ऊपर से दोबारा चावल की तह लग जाएगी, और दोबारा हमारे कौरमे की। और इस तरह से बस हमारी बिरयानी की लेयर्स लग जाएंगी, और इसको फिर हम दम में रख देंगे सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए। और इतनी ही देर में हमारा सब कुछ रेडी हो जाएगा। और मैंने केक वगैरह भी जो है ना सेट करके फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि वो भी अच्छे तरीके से सेट हो जाए। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी कह रही कि मामा आप मेरे साथ थोड़ा सा तो वॉइस ओवर करवा दीजिए। खैर जी, ये उस दिन ही का था, ये सब इसी का प्लान था कि हम घर पे यही सब कुछ कर लेंगे। और फिर ये था कि इनको तो था कि चले मामा हम लोग बाहर चलेंगे, लेकिन मैंने इसको मना किया था। फिर इसने यही घर पे प्लानिंग कर ली थी कि इस तरह से हम दोपहर में अच्छा सा एक डिनर लंच करेंगे घर पे बैठ के ही। और फिर बस इसने खुद ही तैयारी की थी, और मैंने तो बस इसमें कटिंग में इसका थोड़ा सा साथ दिया था, क्योंकि मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं थी। और ये लोग बजिद थे बच्चे के, नहीं मामा ये करेंगे वो करेंगे। फिर भी मैंने कहा जो तुम्हारा दिल चाहता है बेटा वो करती रहो, हल्का फुल्का सा कर लो थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं। अब कहाँ मैंने कहा, लेकिन कह लेंगे नहीं मामा अभी तो सिल्वर जुबली आई है, अभी कहाँ, अभी तो हम और भी ऐसी तरह की वेडिंग एनिवर्सरी आपकी मनाया करेंगे। मैंने कहा चलो भाई देखते हैं इंशाअल्लाह ताला। और बस इसी तरह से ये घर पे करती रही है अपना, ये सारे काम इसी ने खुद ही सेट कर लिए थे। जी हाँ बिल्कुल, मामा की तबीयत अभी भी सही नहीं है, आप लोग दुआ करें अल्लाह इन्हें अच्छी सेहत दे, आमीन सुमा आमीन। और खैर बस यहाँ देखें हमारी मज़ेदार सी धुएं मारती हुई बिरयानी हो गई थी रेडी, जो कि देखने में तो बहुत मज़ेदार लग रही थी। इसकी शक्ल से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी कोई मज़े की बनी थी ना। ओ माय गॉड, मुझे तो अभी भी देख के मुँह में पानी आ रहा है, बिकॉज बहुत अच्छी, बहुत लाजवाब और इतनी कोई मज़े की बनी थी ये। bensound.com
और भैया आप लोगों ने पीछे देखा होगा कि माशाल्लाह से हमारा दस्तरखान कितना कोई ज़बरदस्त लग रहा था सजा हुआ। और मैंने साथ केक वगैरह भी रख लिए थे बिकॉज थंबनेल पहले नंबर पे, बाकी सब कुछ बाद में। और बस जो है ना यहाँ देखे हमने खाना वगैरह स्टार्ट कर दिया था। और अल्लाह ताला सबके दस्तरखान इसी तरह से सजाए, आमीन सुम्मा आमीन। और बस यहाँ देखे हमने खाना वगैरह स्टार्ट कर लिया था। मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा था, एक तो भूख भी बहुत लग रही थी और जो है ना इतनी कोई मज़े की बिरयानी बनी थी कि किसी से भी जो है ना रहा नहीं जाएगा। तो हमने तो खैर फिर खुद बनाई थी, तो हमें अंदाज़ा था, तो हम कैसे रह लेते पीछे। तो खैर बस यहाँ हमने खाना वगैरह स्टार्ट कर लिया था और भाई भी आ गए थे साथ। तो भाई कहने लगे कि चले भाई रात का डिनर ना हम बाहर करेंगे। तो मामा ने मना कर दिया। मामा ने कहा अभी नहीं, हम किसी और दिन कर लेंगे, क्योंकि भाई तबीयत सही नहीं थी, तो इसलिए पापा वगैरह भी ना जाने का मतलब पापा को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। तो इसलिए मामा ने कहा कि किसी और दिन का प्लान बना लेंगे, अभी नहीं। अभी हमने जो दोपहर में एफर्ट की है ना, इसी को बस आप लोग जो है ना एंजॉय करो। और बाकी भाई इस तरह की छोटी मोट जो है ना एफर्ट कर लेनी चाहिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने भाइयों के लिए। तो घर वाले भी खुश, आप भी खुश और देखने वाले भी खुश हो जाते हैं। और बस इस तरह से हल्की फुल्की सी एफर्ट कर लेनी चाहिए। और खैर मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने चले छोटा सा ही सही लेकिन अपने घर में ना ये किया, मामा के लिए किया, पापा के लिए किया। और ये सब बहुत खुश थे और बाकी बहुत मज़े का सब कुछ बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सबके वालिदैन को हमेशा इसी तरह खुश आबाद रखें, उनके वालिदैन का साया उनकी औलादों पर हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जो है ना सब अपनी वेडिंग एनिवर्सरी इसी तरह से मनाएं, आमीन। और जो है ना हम भी इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से मनाते रहेंगे। और भाई एक बात तो मैं आप लोगों को बताने भूल गई, जो कि शुरू में बतानी चाहिए थी। मामा बाबा के साथ मेरी खाला और खालू की भी वेडिंग एनिवर्सरी थी। मामा और खाला की शादी एक ही दिन हुई थी। और मामा मुझे बताती रहती है अपने ये पुराने ज़माने के ना मतलब कि अपनी शादी की ये किस्से वगैरह, तो सुन के बहुत मज़ा आता है। क्योंकि पुराने ज़माने की शादियाँ तो आप लोग जानते होंगे किस तरह से होती थी और अब की शादियाँ कैसे होती हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मुझे बहुत मज़ा आता है मामा से सुनने में। और जो है ना हम लोग बार बार पूछते भी रहते कुछ ना कुछ, तो मामा पहले कैसा था अब कैसा है, तो इस तरह से ना बहुत मज़ा आता है। और खैर बस फिर यहाँ देखे उस टाइम तो भाई डिज़र्ट खाने की गुंजाइश नहीं रही थी, क्योंकि भाई हमने बिरयानी से ही मतलब अपना पेट भरा था जो कि बहुत मज़े की बनी थी। तो इसलिए हमने डिज़र्ट रात पे छोड़ दिया था कि हम रात में अब जो है ना इसे एंजॉय करेंगे। और ये हमारा जो है ना मलाई केक जो कि बहुत ही मज़े का बना था। और इसके ऊपर हमने क्रीम की लेयर ऐड लगा दी थी और जो है ना चॉकलेट मैंने क्रश करके ऐड कर दी थी। और मैंने चॉकलेट सिरप भी ऐड किया था नीचे, और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ब्राउन ब्राउन वो चॉकलेट सिरप है। और बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी ये केक बना था। इस पर भी जो है ना भाई बहुत अच्छी मुझे तारीफ सुनने को मिली, क्योंकि भाई मैंने बेकिंग अभी नई नई स्टार्ट की, मैं पहले बिल्कुल नहीं करती थी। और खैर मेरी कोशिश कामयाब होती जा रही है और इंशाल्लाह आगे भी मैं इसी तरह से ना मतलब कि कुछ ना कुछ बेकिंग करती रहूँगी, ताकि मेरा हाथ बिल्कुल साफ़ हो जाए बेकिंग पे। वरना मुझे पहले बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन मैंने अब थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर ली है। और खैर बस यह देखेंगे मैंने हार्ट शेप का दिल भी बनाया था। मैंने कहा था ये पापा और मामा दोनों मिलके कट कर लेंगे, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा। और पापा ने भी कट किया था, उनको जैसे शौक नहीं, लेकिन मैंने कहा पापा करना है, मुझे व्लॉग बनाना है, तो पापा ने कर लिया था। और ये छोटा वाला भाई ये तंग करने के लिए बीच में आया था, मैं भी काटूंगा करता हुआ आ गया था बीच में। मामा ने कहा लो तुम भी काट लो, वेडिंग एनिवर्सरी हमारी, तुम शौक पूरा कर लो अपना। और फिर वो भी आ गया था और ये भी बहुत मज़े का बना था। इसके ऊपर मैंने सिंपल सिर्फ चॉकलेट की लेयर जो है ना लगाई है, और मैंने इसके ऊपर चॉकलेट क्रश करके जो है ना हैप्पी बर्थडे का जो है हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी का फर्स्ट लेटर ने लिखने की कोशिश की थी, जो कि चॉकलेट थी खैर, और वो इतनी कोई आवाज़ वाजे नहीं हो रही थी। और खैर कुछ इस तरह से जो है ना हमारा वो वाला दिन गुजरा था, मज़ेदार सा, बहुत इंजॉय किया था हम लोगों ने। और खैर ये है उससे नेक्स्ट डे का ब्लॉग। और जो है ना और मैं बना रही थी यहाँ पे चिकन टिक्का के जो है ना पराठे वगैरह, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल होते हैं। और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ और कर रही हूँ। और यहाँ देखिए मैंने लिए थे चिकन टिक्का के पीसेस। मैंने आप लोगों से अपने पिछले ब्लॉग में जिक्र किया था कि हमने बना के इस तरह से चिकन टिक्का की बोटियाँ वगैरह ना रख ली हैं, जब दिल चाह बंदा निकाले और कुछ भी खाना है तो बना ले। और मैंने ना उनको डीप फ्रोस्ट करके उनको हल्का सा क्रश कर लिया था। साथ मैंने जो है ना एक पोटैटो बॉयल करके ऐड किया था इसकी बाइंडिंग के लिए। इसमें प्याज, हरी मिर्चें, धनिया और जो है ना सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। और आलू हमने इसलिए इसमें ऐड किया था ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो सके और जो है ना ये हमारे पराठे में स्टे कर सके ना।
और देखिए हमारा पहला पराठा सिक रहा है और मैं बस कुछ काम से कमरे में गई थी तो मम्मा ने पहला पराठा बना लिया है। और वैसे तो मैं मम्मा को बोलती मम्मा रुक जाए, मैंने वीडियो बनानी है। मम्मा कहती तुम्हारी वीडियो के चक्कर में ना मुझे देर होती रहती है। तो खैर मम्मा ने कहा चले एक तो मैंने बना लिया ना, दूसरा तुम दिखा देना बिल्कुल सही से। और सेकने की मतलब जिम्मेदारी लाजमी है कि मेरी होती है। और ये वैसे भी मुझे मज़ा आता है पराठे वगैरह सेकने में। और बस मामा ने नया वाला अपना पैन निकाल लिया तो मामा ने कहा इसमें सेको, क्योंकि हमने मोड़ने नहीं थे। मामा ने कहा सीधा ही सेकना बिल्कुल जो है ना। और इस तरह से मामा ने एक पेड़ा नीचे लिया, फिलिंग रखी ऊपर और जो है ना 1 इंच के बराबर इसकी साइड्स छोड़ दी थी। और ऊपर वाले को इस तरह से पेड़ा रखेंगे हम बेल के और इसकी साइडों में इस तरह से कुछ डिजाइनिंग वगैरह समझ ले कर लेंगे और जो है ना डिजाइन बना लेंगे इस तरह से, ताकि इसके किनारे भी अच्छे तरीके से जो है ना बंद हो जाएं। और खैर मेरा भी अब जो है ना मतलब कि गला थक गया है, क्योंकि मैं अकेली वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और खैर बस यहाँ देखिए हमारा जो है ना ये मज़ेदार सा पराठे वगैरह जो है ना सिक रहे हैं और इन पे बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाता है। आप ज़्यादा मतलब कि इसको घी लगा के सेकेंगे ना तो बहुत मज़े का कलर आता है और अच्छा सा जो है ना क्रिस्पी भी हम कर लेंगे और बहुत ही मज़े का लगता है। इसे आप किसी भी चीज़ के साथ जो है ना एंजॉय कर सकते हैं। रायता ले लें या फिर केचप वगैरह, मैंने तो केचप के साथ ये सर्व किया था और उसी के साथ एंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया था। और ये शाम का टाइम था, कुछ मैंने दोपहर में खाना नहीं खाया था, मैंने कहा बस शाम में वही खाऊंगी, वरना दोपहर में हम खाना खा लेते तो शाम में इसकी गुंजाइश कहाँ रहती। तो खैर फिर चाय वगैरह भी साथ ही हमने जो है ना पकने के लिए रख दी थी और साथ ही हमारे जो है ना ये पराठे वगैरह भी रेडी हो रहे थे। और जी हमारे पराठे बन गए थे और मामा देखें इस तरह से ना पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसे जो है ना काट लेंगी और ये पिज़्ज़े की शेप में मतलब हमारे पास पराठे हाजिर होंगे। और मामा ने इस तरह से स्लाइसेस वगैरह इसलिए बनाए थे ताकि हमें खाने में इजी रहे और जो है ना एक लुक अच्छी लगे, मतलब देखने में ना अच्छा लगे और मज़ा भी आए देखने में। और खैर बस यहाँ देखिए इस तरह से मैंने केचप वगैरह के साथ सर्व कर लिया था और बस मैं फिर खाने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि भाई मुझसे सब्र नहीं होता। जो भी मज़ेदार थी हमारे घर चीज़ पकती है ना, मतलब खाना बनता है तो मुझसे सब्र नहीं होता, क्योंकि टेस्ट भी करना ज़रूरी होता है कि फर्स्ट टाइम हम जो चीज़ ट्राई कर रहे हैं तो टेस्ट करके देखेंगे भाई हमसे बनी कैसे, ताकि हम नेक्स्ट टाइम फिर जो है ना वो चीज़ ट्राई कर सके। और इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ नया बनाते ही रहेंगे। और भाई रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ानों की तैयारियां बताएं कि किस किस की हो गई हैं। हमारा तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है और इंशाल्लाह ताला हम रमज़ान से 1 हफ्ता पहले या 2 हफ्ते पहले ही ना मतलब तैयारियां वगैरह शुरू करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है, मतलब महीना तो है ना अभी रमज़ान में, इसलिए। और भैया आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी ज़रूर कर दिया करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी ज़रूर कर दिया करें। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है सबके कमेंट्स देख के और लिटरली वाकई बहुत मज़ा आता है कि भाई लोग व्लॉग पसंद करते हैं और प्यारे प्यारे से कमेंट्स वगैरह भी करते हैं। और भाई आप लोग को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा होगा ये भी मुझे लाजमी बताइएगा। हमारी ये रेसिपी कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आगे भी इस तरह से मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। और जो है ना मामा के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह इन्हें सेहत दे, आमीन सुमा आमीन। और बस इसी खैर मज़ेदार से पराठों के साथ मैं अपने आज के इस व्लॉग का कर देती हूँ एंड। आप लोगों ने बताना है व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।